एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसके हाथ में काठ का एक घोड़ा था। उसने राजा से कहा, महाराज, यह घोड़ा ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और इसे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति की बातें और उसके हाव भाव को ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ गया कि इस घोड़े में अवश्य कोई रहस्य छिपा है, परंतु बिना कुछ जाहिर किए उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और आदेश दिया, इस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। दीवान इस आदेश से अचंभित था, परंतु राजा के आदेश का पालन करते हुए उसने सोने की मुद्राएं दे दी। वह व्यक्ति धन लेकर प्रसन्नता से चला गया, पर जाते जाते राजा को एक चेतावनी भी दे गया, महाराज, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य काठ के घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस व्यक्ति की चेतावनी याद नहीं रही और उन्होंने घोड़े को कोड़ा मार दिया। अचानक वह घोड़ा हवा में उड़ने लगा। राजा को लेकर वह आकाश में ऊंचा उठता चला गया और समुद्र पार करके एक भयानक जंगल में जा पहुंचा। वहां घोड़े ने विक्रमादित्य को नीचे गिरा दिया और स्वयं अदृश्य हो गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और जंगल में आगे बढ़ने लगे। यह जंगल इतना भयानक था कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। विक्रमादित्य पूरे 15 दिनों तक उस जंगल में भटकते रहे। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा देखी। गुफा के बाहर एक पेड़ था और वहाँ 2 कुएं थे। पेड़ की डालियों पर एक बंदरियां बैठी थी जो कभी ऊपर चढ़ती कभी नीचे उतरती। दोपहर होते ही गुफा से एक तांत्रिक बाहर निकला। उसने एक कुएं से पानी लिया और उसे बंदरियां पर छिड़क दिया। अचानक वह बंदरियां एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तांत्रिक कुछ समय तक उस स्त्री के साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। स्त्री फिर से बंदरियां बन गई और पेड़ पर जा बैठी। विक्रमादित्य ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही तांत्रिक गुफा में वापस गया, उन्होंने कुएं का जल लेकर बंदरियां पर छिड़क दिया। वह स्त्री में बदल गई, परंतु विक्रमादित्य को क्रोध से देखने लगी और बोली, मुझे इस प्रकार मत देखो, मैं एक तपस्विनी हूँ। यदि तुमने कोई अनुचित कार्य किया तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ, मेरे रहते किसी का अनर्थ नहीं हो सकता। राजा का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, राजन, कृपया यहाँ से चले जाइए। यदि तांत्रिक आपको देख लेगा तो हमें श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथों कैसे फंसी? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूँ। जब मैं 12 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता ने मुझसे एक कार्य करने के लिए कहा। मैंने उसे करने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। तब से मैं इस गुफा में कैद हूँ। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तभी तांत्रिक वहाँ आ पहुंचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर आगा बबूला हो गया। उसने काले जादू से नरभक्षी राक्षसों की सेना बुला ली और आदेश दिया, इस व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर दो। परंतु विक्रमादित्य अकेले ही उन राक्षसों पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पूरी सेना का संहार कर दिया। तांत्रिक यह देखकर चौंक गया। उसने अपने माया जाल का प्रयोग किया और अंतर ध्यान हो गया। फिर प्रकट होकर हंसने लगा। राजा ने समझ लिया कि यह तांत्रिक अत्यंत मायावी है। तभी उन्होंने बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और पूरी घटना जानकर बोला, राजा, आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट को मैं देख लूंगा। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक असहाय हो गए और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़। राजा ने उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह वहीं समा गया। इसके बाद विक्रमादित्य उस स्त्री को लेकर अपने राज्य लौट आए। रात को विश्राम करते समय राजा विक्रमादित्य को एक महिला की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने जाकर देखा तो एक महादानव उस महिला को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। विक्रमादित्य और दानव के बीच भीषण संग्राम हुआ, परंतु वह दानव अमर था। उसका सिर काटते ही फिर से जुड़ जाता था। राजा ने महिला से इसका रहस्य पूछा तो उसने बताया, इस दानव के पेट में एक मोहिनी रहती है जो इसे मरते ही अमृत पिला देती है। विक्रमादित्य ने एक युक्ति बनाई। जैसे ही उन्होंने दानव का पेट चीरकर मोहिनी को बाहर निकाला, उन्होंने बेताल को बुलाकर मोहिनी को पकड़वा लिया। अब अमृत के अभाव में दानव तड़प तड़प कर मर गया। मोहिनी राजा के पराक्रम से प्रभावित होकर उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह कर महल लौट आई। एक दिन राजा के दरबार में यह चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने विक्रमादित्य का नाम लिया, पर एक ब्राह्मण असहमत दिखा। उसने बताया कि तक्षशिला के राजा अधिरथ प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते। विक्रमादित्य ने बेताल की सहायता से वहां जाकर देखा कि राजा अधिरथ वास्तव में प्रतिदिन दान करते थे। जब उन्होंने राजा का पीछा किया तो पाया कि वह रात में उबलते तेल की कड़ाही में कूदकर मरते और फिर कुछ चुड़ैलें उनका जला हुआ शरीर खा जाती। फिर एक देवी प्रकट होती और अमृत डालकर राजा को पुनर्जीवित कर देती हैं। विक्रमादित्य ने यह रहस्य समझा और स्वयं कड़ाही में कूद गए। 7वीं बार देवी ने प्रकट होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने वह चमत्कारी थैली मांग ली जिससे रोज सोने की मुद्राएं निकलती थीं। परंतु जब राजा अधिरथ ने दान बंद कर दिया तो वह पीड़ा से तड़पने लगे। विक्रमादित्य ने वह थैली वापस देकर कहा, हे राजन, आप ही सबसे बड़े दानी हैं। राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को गले लगा लिया और विक्रमादित्य सकुशल उज्जैन लौट आए। यदि यह रहस्यमयी कहानी आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को अनेक प्रकार की रहस्यमयी कहानी मिलते रहेगा। धन्यवाद।